हेलो दोस्तों। आज है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल के जो भी करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अंडर सी केबल के माध्यम से, तो अंडर सी केबल यानी यहाँ पर जो केबल है वो सी के अंदर से यानी समुद्र के अंदर से भेजे गए हैं। तो अंडर सी केबल के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया और अमेरिका को जोड़ने के लिए एक परियोजना शुरू की है। तो किसने ये परियोजना शुरू की है? और इसमें देखो ये जो केबल हैं वो किसके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ये केबल इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ये जो केबल हैं दक्षिण पूर्व एशिया और अमेरिका इन दोनों के बीच में फैलाए जाएंगे। तो ये जो परियोजना है ये किसने स्टार्ट की है? ये परियोजना फेसबुक और गूगल इन दोनों ने स्टार्ट की है। तो इसका राइट आंसर है सी। तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? इसका उद्देश्य इंटरनेट कनेक्शन क्षमता बढ़ाने से है, यानी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये जो सबसे पहले है ये किन दो देशों के बीच में बिछाए जाएंगे? ये अमेरिका और इंडोनेशिया, सबसे पहले ये इन दोनों देशों के बीच में बिछाए जाएंगे। जो इंडोनेशिया है वो साउथ ईस्ट एशिया का कंट्री है और इसमें जो है 2 प्रकार के केबल बिछाए जाएंगे। जो फर्स्ट प्रकार का केबल है उसका नाम क्या है? इको। और जो सेकंड प्रकार का केबल है उसका नाम है ब्रीफोस्ट। तो चलिए मैप में देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर मैप में है संयुक्त राज्य अमेरिका। और दूसरा यहाँ पर ये वाले जो कंट्रीज हैं यहाँ पर ये हैं साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री। साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री इसमें कौन कौन सी हैं? जैसे यहाँ पर है म्यांमार, उसके बाद यहाँ पर थाईलैंड, उसके बाद यहाँ पर लाओस, यहाँ पर कंबोडिया, फिर उसके बगल में ये वियतनाम, यहाँ पर मलेशिया और यहाँ पर ये इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया और ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका इन दोनों देशों के बीच में सबसे पहले जो केबल हैं वो बिछाए जाएंगे। तो यहाँ पर है इंडोनेशिया जो एक द्वीपों का देश है और ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इन दोनों देशों के बीच में इस तरीके से केबल बिछाए जाएंगे। चलिए इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी है जकार्ता और यहाँ की मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। ये हैं मार्च 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट डेज, आप इनको रिवाइज कर सकते हो। निम्न में से कौन सा देश ला पेरिस संयुक्त अभ्यास में भाग लेगा? तो कौन कौन से देश हैं जो ला पेरिस संयुक्त अभ्यास में भाग लेंगे? देखो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो। ला पेरिस, पेरिस का मतलब पेरिस और पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस। तो इसमें मुख्यतः फ्रांस जो है इसकी मेज़बानी करेगा। तो इसमें जो भाग लेंगे इसमें फ्रांस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, तो ये तीनों देश भाग लेंगे। साथ ही में इसमें जापान भी भाग लेगा। तो इसका राइट आंसर है ये सभी। तो इसमें ये 4 देश भाग लेने वाले हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। तो ये एक नौसेना का अभ्यास है और इसका नाम क्या है? ला पेरिस। और ये अभ्यास कहाँ पर होने वाला है? ये अभ्यास बंगाल की खाड़ी में होने वाला है और इसका जो नेतृत्व है वो कौन करेगा? फ्रांस। तो मैप में यहाँ पर देखते हैं जैसे ये किस किस के बीच में होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर ये जापान, उसके बाद ये भारत और चौथा कौन सा देश है यहाँ पर? अमेरिका। तो इन चारों देशों की जो नौसेना है उनके बीच में यहाँ पर ये जो खाड़ी है, यहाँ पर ये जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर ये प्रदर्शन करेंगी। निम्न में से किन देशों ने मार्च 2021 में 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते, तो इसका नाम इम्पोर्टेंट है, ये क्या है? रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो कौन कौन से देश हैं जिन्होंने 25 साल के लिए रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है चीन और ईरान। तो चीन और ईरान ने रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये एक ऐसा हस्ताक्षर है जिसमें इन दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है या जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं वो आसान हो जाएंगी। तो ये जो समझौता है ये 25 साल के लिए है और इसमें चीन की तरफ से
जो चीन के विदेश मंत्री हैं वांग जी, और जो ईरान के विदेश मंत्री हैं जावाद जरीफ, इन दोनों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये इन दोनों देशों के बीच में राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक, इन सभी के लिए ये कार्य करेंगे। ईरान के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये जो समझौता है वो चीन और ईरान के बीच में हुआ है। तो ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ की मुद्रा है ईरानी रियाल। यहाँ के राष्ट्रपति हसन रूहानी, और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो है फ्री स्टाइल कुश्ती। हाल ही में भारत ने ईरान को मोबाइल हार्बर क्रेन भेजी है, तो आप इसको याद कर सकते हो। सार्वजनिक उपक्रम स्थायी सम्मेलन स्कोप, तो ये किसकी फुल फॉर्म है? ये फुल फॉर्म है स्कोप की, सार्वजनिक उपक्रम स्थायी सम्मेलन, या इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो इसके नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है सोमा मोंडल। ये जो सोमा मोंडल है, इनका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनकी नियुक्ति जनवरी 2021 में सेल यानी SAIL सेल के अध्यक्ष के रूप में की गई थी। लेकिन अब इनकी नियुक्ति अप्रैल 2021 में स्कोप में हो गई है। ये स्कोप की अध्यक्ष बन जाएंगी अप्रैल 2021 में। तो इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी नियुक्ति 2 कंपनियों में हुई है, पहले सेल में और अब किस में हो गई है? अब हो गई है स्कोप में। सरकार की कब तक पूरे भारत में विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या, विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या, जिसमें 14 अंक प्रदान किए गए हैं। इसमें 14 अंक होंगे इस संख्या में, या इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे ULPIN, UL पिन, या इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर शुरू योजना बना रही है। तो जो सरकार है, जो प्रत्येक भूमि खंड के लिए क्या है कि वहाँ का एक पहचान पत्र या आइडेंटिफिकेशन नंबर बना रही है। तो ये जो योजना है वो कब तक पूरी हो जाएगी? ये जो योजना है वो मार्च 2022 में पूरी हो जाएगी। अभी 2021 चल रही है, तो 2021 में यह योजना 10 राज्यों में लागू कर दी गई है, और यह 2022 तक पूरे भारत में लॉन्च हो जाएगी। इसमें जो है 14 अंकों की पहचान संख्या जारी की जाएगी प्रत्येक भूखंड के लिए। तो आपको ये जो संख्या है ये आपको याद कर लेनी है, 14 अंकों की पहचान संख्या। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को उनकी पुस्तक के लिए सरस्वती सम्मान 2020 मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सरस्वती सम्मान 2020, तो हाल ही में व्यास सम्मान दिया गया था। तो व्यास सम्मान किसको दिया गया था? तो आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। व्यास सम्मान शरद पगारे को दिया गया था, व्यास सम्मान शरद पगारे को दिया गया था। और ये जो सम्मान है वो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, के बिड़ला फाउंडेशन। और ये जो सरस्वती सम्मान है ये भी के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाने को उनकी पुस्तक, तो इनकी हमें पुस्तक का नाम बताना है। तो इनकी पुस्तक है सनातन। तो इनको सनातन पुस्तक के लिए सरस्वती सम्मान 2020 से नवाजा जाएगा। तो इस सम्मान में क्या होता है? इस सम्मान में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं और कुछ मेडल या पट्टी दी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग, तो विश्व कप सुपर लीग स्टैंडिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो सुपर लीग में जो भारत का स्थान है वो है 7वां, और इसमें फर्स्ट स्थान पर कौन सी है? इसमें फर्स्ट स्थान पर है इंग्लैंड। तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो सुपर लीग है ये क्यों कराई जाती है? देखो, जो सुपर लीग है वो जो वर्ल्ड कप होने वाले हैं, वर्ल्ड कप 2023 में होंगे। तो 2023 में जो वर्ल्ड कप होंगे तो उसमें कौन कौन सी टीम खेलेंगी, इसके लिए ही ये जो लीग है, सुपर लीग है, ये कराई जा रही है। तो कौन कौन सी टीम क्वालिफाई करेंगी उस मैच में खेलेंगी वर्ल्ड कप में, तो उसके लिए ही ये सुपर लीग कराई जा रही है। ये जो सुपर लीग है ये जुलाई 2020 में शुरू हो गई थी
और ये 2023 में ख़त्म हो जाएगी। और यह जैसे ही 2023 में ख़त्म हो जाएगी उसके बाद ही वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगा। और वर्ल्ड कप इस बार कहाँ पर होने वाले हैं? वर्ल्ड कप इस बार भारत में ही होने वाले हैं। भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के अवसर, तो ये एक योजना का नाम है, भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के अवसर। तो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र यानी कि जो अस्पताल वगैरह हैं, तो उसमें जो निवेश के अवसर पर रिपोर्ट किसने जारी की है? देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, यहाँ पर ऑप्शन लिखा गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो बहुत से जो लोग हैं इस ऑप्शन को देख करके, जैसे ये स्वास्थ्य सेवा है तो इसको देख करके जो बहुत से लोग हैं वो चौथा ऑप्शन लगा देंगे, लेकिन ये वाली जो योजना है वो नीति आयोग के द्वारा लागू की गई है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के अवसर, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जैसे जो अस्पताल हैं, अस्पतालों का एरिया बढ़ाना या अस्पतालों में जो उपकरण हैं उनको प्रदान करना, नए नए उपकरण बनाना, तो उनमें निवेश किया जाएगा। तो इस योजना का यही मुख्य उद्देश्य है और यह योजना नीति आयोग के द्वारा लागू की गई है। चलिए नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन आयोग। इसकी स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 जनवरी 2015 में की गई थी। और इसमें जो वर्तमान CEO हैं वो कौन है? अमिताभ कांत। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? राजीव कुमार। तो ये जो नाम है CEO और ये जो उपाध्यक्ष हैं, ये दोनों नाम ही इम्पोर्टेंट हैं, राजीव कुमार और अमिताभ कांत। ICC महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत कौन सा होगा? तो जो ICC महिला विश्व कप है वो 2022 में होंगे। तो इसके लिए आधिकारिक गीत यानी यहाँ पर जो सॉन्ग है वो कौन सा होगा? इसका जो सॉन्ग है वो कौन सा होने वाला है? इसका सॉन्ग गर्ल गैंग यानी गर्ल्स की गैंग, ये होने वाला है। तो जो ICC महिला विश्व कप 2022 है ये कहाँ पर होंगे? तो इस बार ICC महिला विश्व कप न्यूजीलैंड में होने वाले हैं, न्यूजीलैंड 2022। और जो मेंस के लिए वर्ल्ड कप है 2023 में होंगे। और वो कहाँ पर होंगे? वो भारत में ही होंगे। चलिए इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और जान लेते हैं। तो ये ICC महिला विश्व कप का ये 12वां एडिशन है, 12वां संस्करण है। और इसकी मेज़बानी न्यूजीलैंड करेगा। और इसमें जो गीत है, गीत का नाम क्या है? गर्ल गैंग। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये गिंग विगमोर। तो ये जो सॉन्ग है ये गिंग विगमोर के द्वारा लिखा गया है। न्यूजीलैंड के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जो विश्व कप है वो न्यूजीलैंड में ही होगा। तो यहाँ की राजधानी है वेलिंगटन और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। और जो यहाँ की प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? जैसिंडा अर्डर्न। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये रिपोर्ट है विंड रिपोर्ट, विंड का मतलब वायु या हवा। तो इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि ये विंड रिपोर्ट क्या है। देखिए ये कुछ इस तरह के यहाँ पर टर्बाइंस हैं या ये जो फ़ैन है, तो इनकी सहायता से क्या है कि यहाँ पर बिजली बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो जैसे ही ये हवा की सहायता से ये जो इसके जो फ़ैन है ये रोटेट करने लगते हैं, तो इसकी सहायता से क्या होता है कि इसका कनेक्शन यहाँ पर यहाँ पर जो हाउस है इसमें जनरेटर रखा हुआ होता है। तो जैसे ही ये ब्लेड इसके रोटेट करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि इस जनरेटर के अंदर जो शाफ्ट वो रोटेट करेगी। और उसके रोटेशन की वजह से क्या होगा कि जनरेटर घूमने लगेगा, जो जनरेटर की शाफ्ट है वो घूमने लगेगी और वहाँ पर जो बिजली है वो बन जाएगी। इसका सीधा सा कंसेप्ट ये है कि जैसे ही इसके ब्लेड रोटेट करेंगे तो जनरेटर की शाफ्ट रोटेट करेगी। और जैसे ही जनरेटर की शाफ्ट रोटेट करेगी तो जनरेटर जो है वो बिजली बना देगा। जनरेटर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? विद्युत जनित्र। तो ये जो बिजली है वो ट्रांसफार्मर की सहायता से आगे भेज दी जाएगी। तो विंड रिपोर्ट 2021 ये किसके द्वारा जारी की गई है? ये जारी की गई है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। तो इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट में क्या है? इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2020 में कितनी विंड के द्वारा यानी हवा के द्वारा जो बिजली है वो बनाई गई है। तो हवा के द्वारा 93 गीगावाट एनर्जी बनाई गई है।
और इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किसने बनाई है? इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी चीन और यूएसए, चाइना और यूएसए ने सबसे ज़्यादा एनर्जी बनाई है। ये जो 93 गीगावाट है इसका 75% चीन और यूएसए ने बनाया है। इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल वाइंड एनर्जी काउंसिल, जिसने ये रिपोर्ट जारी की है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसकी जो स्थापना है वो 2005 में हुई थी और इसका मुख्यालय है ब्रसेल्स, बेल्जियम। और इसके सीईओ हैं बैन बैकवेल। हाल ही में ट्राइफेंड ने अपना 131वां शोरूम कहाँ खोला? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो, ये जो ट्राइफेंड है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो शोरूम यानी इसने एक स्टोर खोला है। और स्टोर में क्या है कि कुछ इस तरह के आपको सामान वहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये जो सामान है ये किसने बनाया है? ये जनजातीय कबीलों ने या आदिवासी लोगों ने ये जो सामान है ये बनाया है। अब आदिवासी लोग क्या करेंगे, जो अपना सामान है वो इस तरह के स्टोर में वो यहाँ पर आकर के बेच सकते हैं। और डायरेक्टली अगर वो सामान बेच देंगे तो उनको मुनाफा ज़्यादा होगा। तो ये जो ट्राइफेंड है इसने इस तरह का शोरूम कहाँ पर बनाया है? और ये इस तरह का 131वां शोरूम है। तो ट्राइफेंड के द्वारा जबलपुर मध्य प्रदेश में इस तरह का शोरूम बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि आदिवासी जो लोग हैं वो सीधे सामान यहाँ पर बेच सकते हैं और उनको आदिवासी लोगों को यहाँ पर उचित मूल्य प्राप्त हो जाएगा। और इसके सहायता से, इसकी वजह से क्या होगा, आदिवासी लोगों को सशक्त बन जाएंगे, यानी आदिवासी लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर जाएगी। किसने फॉर्मूला 1 का 2021 बहरीन ग्रैंड पिक्स, तो 2021 ग्रैंड पिक्स किसने जीता? तो देखिए, ये इस तरह की रेस होती है, आपने देखा होगा। तो इसमें ये जो ग्रैंड पिक्स अवार्ड है किसने जीता? ये अवार्ड जीता है लुइस हैमिल्टन ने। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। 1 अप्रैल के लिए यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं।